हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 मैथ एलिमेंट की बुक से। तो इस पार्ट में हमें करने हैं फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन फ्रेंड्स हमें करना है स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमने क्लास 8 में भी सीखा था। अब फिर से हम इनको रिविजन कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 30। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होता है उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर के लिए हमारा 1 है और लास्ट टर्म में है 30। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए क्योंकि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म की जगह जो ये 17 है उसकी जगह हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, और जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 17 आए। ठीक है, तो वो दो नंबर है फ्रेंड्स 15 एंड 2। आप कैसे निकालेंगे इन नंबर्स को? तो जो नंबर हमें मिला है जैसे 30, इसका आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन से हमें कई तरह से इनके दो नंबर्स जो हमें चाहिए होते हैं वो मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 और 2 का पेयर हमने लिया है, 10 और 3 का पेयर भी हो सकता है अगर हमें 13 चाहिए, या फिर हमें 7 चाहिए क्योंकि प्लस करके 13 आएगा, माइनस करके 7 आएगा। ठीक है, या हो सकता है 6 मल्टीप्लाई 5, इनको ऐड करके अगर हमें यहाँ बीच में 11 चाहिए तो 6 5 का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स ले सकते हैं और वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इनका फैक्टराइजेशन करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, और हमने यहाँ पर चूज किया है 15 और 2, जो कि मिडिल टर्म की जगह हमें लिखना है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारा एज इट इज जाएगा, और 17 की जगह हम लिखेंगे 15x प्लस में 2x, प्लस में हम लिखेंगे 30। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टू टर्म्स का और लास्ट टू टर्म्स का हम ग्रुपिंग कर लेंगे और इनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों में नंबर कोई नहीं है कॉमन, सिर्फ x कॉमन है, तो हम यहाँ पर x लिखेंगे एंड यहाँ लिखेंगे x प्लस में 15। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन आया है 2, वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो अंदर बचेगा x प्लस 15। ठीक है, अब देखिए x प्लस 15 इसमें भी है और इस दोनों टर्म में है, तो इसे हम कॉमन लिख लेंगे, वन टाइम लिखेंगे, और जो बचता है यानी x और प्लस 2 इसे हम अदर ब्रैकेट में डाल देंगे। तो इजीली हमने स्प्लिटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आई होप यू क्लियर हो गया होगा दिस ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। सेकंड पार्ट भी हमें ऐसे ही सोल्व करना है। वी आर रेडी फॉर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 26x। फिर से लिखेंगे हम यहाँ पर ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 26x माइनस 88। यस, तो हमें यहाँ पर जो नंबर लेने हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना है माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 88 है, तो एक्स स्क्वेयर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, वन लेंगे तो माइनस वन होगा, और माइनस 88 होगा तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस का 88। ठीक है, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 88 आए, और जिनको हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो 26 आए। तो देखिए 11 मल्टीप्लाई 8 भी हो सकता है, 88 तो आ जाएगा, बट इनको ऐड करके हमारे पास 26 नहीं आएगा। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन हो सकता है वो है 22 एंड 4। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्रेंड्स आएगा 26। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 26x माइनस 88, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 22x प्लस 4x माइनस 88। ठीक है, अब देखिए इन टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे, तो माइनस एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 22, और इस टर्म में हम कॉमन लेंगे 4, तो अंदर बचेगा x प्लस में 22। अब ये दोनों जो पेयर हैं ये सेम है, तो इन ब्रैकेट्स को हम एक बार लिखेंगे एज ए कॉमन, और बचे हुए नंबर जो है वो हम अदर ब्रैकेट में डाल देंगे, यानी 4 माइनस एक्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 लेंगे अब हम। पार्ट नंबर 3 में भी हमें फैक्टराइजेशन सेम करना है मिडिल टर्म के मेथड से। तो फ्रेंड्स ये आगे के क्वेश्चंस में भी यूज होगा, तो ये सिर्फ इसी क्वेश्चंस के लिए नहीं है, बल्कि हमें आगे भी क्वेश्चंस में इसे यूज करना है, तो इसे आप केयरफुली समझिएगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3x स्क्वेयर। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं, नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को फिर से एक बार।
3x² माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इधर से 3 लेंगे और इधर से 4, क्योंकि फर्स्ट टर्म होता है उससे 3 लिया है और लास्ट टर्म से 4, दोनों के नंबर लिए हमने, दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 12। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिले, और अगर हम उनका प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, तो -1 हमें चाहिए यहाँ पर, और यहाँ मल्टीप्लाई करके हमें प्लस का 12 चाहिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ फ्रेंड्स जो है, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस ही है, तो यहाँ हम माइनस अप्लाई करेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस है, तो यहाँ पर हमें चाहिए -12। अब देखिए यहाँ जो साइन होता है वो हम बड़े नंबर को दे देंगे और दूसरे नंबर को हम प्लस का साइन दे देंगे। ठीक है, तभी तो इन दोनों को कैलकुलेट करके -1 आएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा हमारे पास ओनली x, नंबर कोई कॉमन नहीं है, बचे हुए नंबर्स को हम अंदर लिख देंगे। और इधर से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं मिला है फ्रेंड्स, तो हम 1 कॉमन लेंगे, ये हमेशा याद रखना है, कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, 3x माइनस 4। तो इस तरह से हम ये 2 ब्रैकेट्स जो हैं हमारे पास, इनको एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस 1। तो इस तरह से ये दो फैक्टर हमें इस क्वेश्चन को से मिल गए हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 रेडी है, चलिए करते हैं इसे भी। सेम मेथड है इसका भी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 6x² प्लस 5x एंड माइनस में है 6। तो हमें दो नंबर चाहिए, पहले हम फर्स्ट टर्म से नंबर लेते हैं, फिर हम सेकेंड लास्ट टर्म से नंबर लेंगे, तो करके आया -36। हमें दो नंबर चाहिए और दो नंबर में ऐसा होना चाहिए कि अगर उनको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा -36, और अगर प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए 5। तो किस किस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखिए 12 मल्टीप्लाई 3 भी होता है, 12 मल्टीप्लाई 3 36 होता है, बट हम उसे माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो 5 नहीं आता है, तो ये ग्रुप तो हम नहीं ले सकते, ये पेयर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन में 6 इंटू 6 ये भी 36 होता है, बट अगर हम इनको ऐड करें तो फ्रेंड्स क्या 5 आता है, नहीं आता है, माइनस करके भी नहीं आता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। चलिए थर्ड हमारा इसमें हो सकता है 12 मल्टीप्लाई 3 तो हो चुका है, सॉरी। अब हम लेंगे 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 36 होता है, और इसे अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 5 मिल जाएगा। तो ये वाला पेयर जो है हम यूज करेंगे 9 का और 4 का। तो यहाँ प्लस का साइन है तो बड़ी डिजिट को हम प्लस का साइन देंगे। चलिए फर्स्ट टर्म को लिखेंगे एज इट इज, प्लस 5x चाहिए हमें, तो 5x को स्प्लिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 9x प्लस सॉरी माइनस माइनस का 4x माइनस 6। ठीक है, अब इन दोनों में टर्म में से और इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे। इनमें से देखिए वेरिएबल भी कॉमन है और नंबर्स भी, 3 दोनों में मिल जाएगा, 3 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे और x अंदर बचेगा, यहाँ 2x और यहाँ बचेगा 3। अब इन दोनों में देखिए -2 कॉमन है, अंदर बचेगा 2x, जब हम 4x को 2 से डिवाइड करेंगे और -2 को -6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास +3। सेम ब्रैकेट हमें मिल गए हैं, तो इसे हम वन टाइम लिखेंगे एज ए फैक्टर, एज ए कॉमन, और बाहर जो नंबर है उनको हम अदर ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 2। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। चलिए करेंगे अब हम अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और हमें दिया गया है एक ये पोलिनोमियल, लेकिन इस पोलिनोमियल को ध्यान से देखिए, हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा। इसे हम अरेंज करके भी कर सकते हैं या हम बिना अरेंज करे भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स का क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करना है। तो -63 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया -63, यानी मल्टीप्लाई करके हमें जो नंबर चाहिए वो -63 चाहिए, और प्लस माइनस करके हमारे पास -18 आना चाहिए। हम इसे अरेंज करके लिख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि आपको अलग ना लगे ये क्वेश्चन। साइन चेंज नहीं होंगे फ्रेंड्स, केवल इनका प्लेस चेंज होगा। ठीक है, अब ये बाकी क्वेश्चन जैसा आपको लग रहा है तो करने में इजी रहेगा, इसलिए मैंने अरेंज कर दिया, बाकी ये वैसे भी हो सकता था। अब आते हैं अपनी पॉसिबिलिटीज पे। तो 9 इंटू 7
63 हमें मिल जाएगा, बट ऐड करके हमें 18 नहीं मिलेगा। ओके, तो 21 मल्टीप्लाई 3 हो सकता है, यस हो सकता है, 63 आ जाएगा बिल्कुल, और माइनस करके हमें 18 मिल सकता है, क्योंकि प्लस और माइनस दो कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ माइनस का 28 कर सॉरी 21 करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस अप्लाई है, और जो हमारा 3 है उसे हम प्लस का रखेंगे, तभी तो ये माइनस होगा। अगर हमने दोनों माइनस कर दिए तो ऐड हो जाएगा, या दोनों प्लस कर दिए तो भी ऐड हो जाएगा। तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का, बड़ा नंबर माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस रिक्वायर है। क्लियर? अब देखिए, अब इंसर्ट कर देंगे हम यहाँ पर मिडिल टर्म की जगह -21 और 3 को। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर 63y² -21y प्लस 3y प्लस 1, ये लिख दिया हमने। अब 4 टर्म्स हो गए हैं, 2 टर्म में से कॉमन ले लेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, डोंट बी कंफ्यूज टू सोल्व दैम। -21 को कॉमन ले लिया हमने, 21y को, तो अंदर बचता है हमारे पास 3 1 प्लस ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन लेंगे और अंदर लिखेंगे 3y प्लस में 1। ठीक है, अब इन दोनों पेयर्स में से हम कॉमन लेंगे, और दोनों में से कॉमन लेने के बाद हम इसे लिखेंगे। तो चलिए देखिए, अब करते हैं हम इसे आगे क्वेश्चन को सोल्व। तो दोनों में से हम कॉमन लेंगे ये वाला फैक्टर 3y प्लस 1, इसे हम 1 टाइम लिखेंगे, और सेकंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसे हम लिख देंगे -21y प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे लिख देंगे, दोबारा लिख देते हैं एक बार, 3y प्लस 1, और या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 -21y। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। सिंपल वे, इजी सॉल्यूशन, नो डिस्कशन, नो कंफ्यूजन। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि धीरे धीरे हम पूरी एलिमेंट बुक का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट करते रहिए, देखते रहिए, और अपनी राय जो है, अगर क्वेश्चन समझ आता है, कॉन्सेप्ट समझ आता है या नहीं आता है, तो प्लीज़ ज़रूर लिख के भेजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम आ गए हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 84 -2r स्क्वायर। इसे फिर से अरेंज कर लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप कंफ्यूज ना हो इसको सोल्व करते टाइम। प्लस में 84 ऐसे कर लेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। अब देखिए 84 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई 84 माइनस 2, देन वी विल गेट -168। ओके, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -168 आता है, और जिसको हम प्लस या माइनस करें तो आएगा -2। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स? तो इसमें देखिए, अभी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सारी पॉसिबिलिटीज नहीं दिखाऊंगी, आप ऐसे फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर निकाल के बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना बता देती हूँ, 14 और 12 ये दो हमारे बनेंगे मिडिल टर्म के लिए, स्प्लिट करने के लिए नंबर। तो -2y², बड़े नंबर को हम माइनस का साइन देंगे जो यहाँ पे हमें रिक्वायर है, और प्लस में लिखेंगे 12r प्लस में 84। कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से, -2r फर्स्ट टर्म में से कॉमन होगा, अंदर बचेगा r-7, एंड इन दोनों में से हमारे पास कॉमन होगा 12। सॉरी, यहाँ माइनस बाहर कॉमन चला गया एज ए कॉमन, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे r+7, क्योंकि 84 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया। ओके, r+7 ये हमने कॉमन ले लिया, और इधर बचेगा हमारे पास 12 - 2r। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और नेक्स्ट पेज हमारा रेडी है विद क्वेश्चन। तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, और जिसमें हमें गिवन है एक रूट वाला क्वेश्चन। तो रूट को देख के आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे ही करना है, मेथड सेम है। थोड़ा रूट आने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। देखिए, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है तो 1 ही लेंगे हम। ठीक है, 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 3√3। अब देखिए यहाँ पर रूट आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक नंबर तो इसमें, दोनों नंबर ऑब्वियसली हमें रूट के चाहिए, क्योंकि जब हम प्लस करते हैं तो जैसे एक्स के वेरिएबल एक्स में ऐड होते हैं, वाई के में ऐड होते हैं, ठीक उसी तरह √3 के वेरिएबल √3 में ऐड होगा। ठीक है, तो 3 हमें यहाँ चाहिए, तो देखते हैं 2 और 1 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो क्या ऐड होके 3√3 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखो, 2√3 मल्टीप्लाई √3,
बाहर से बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन जा 2 आ जाएगा और 3 3 जा आ जाएगा √9। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है फ्रेंड्स? 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। 6 ही तो हमें चाहिए था मल्टीप्लाई करके और प्लस करके आ गया।